स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम बीडीएसटी प्लान कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कल शनिवार है पर बड़ा ट्रिगर मार्केट में आने वाला है। ओके, अपना मार्केट तो बंद है, उसका रिएक्शन हमें दिखेगा मंडे के दिन और बड़ा ट्रिगर आपको पता होगा क्या है। देखिए, आरबीआई पॉलिसी के बाद सोचते सोचते वो बड़ा ट्रिगर काफी लोग भूल गए। मैं बता दूं, कल दिल्ली इलेक्शन का वोट आएगा, दिल्ली वोट जो है उसका रिजल्ट आने वाला है और क्या किस तरीके से मार्केट उसको लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, दिल्ली स्टेट है, ओके, और बहुत मतलब क्या है ना, कैपिटल है, तो कैपिटल में अगर बीजेपी आ गई, ओके, तो बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है मार्केट के लिए। चलिए सारी चीज डिस्कस करेंगे, क्या किस तरीके से आज हमने अपने लर्निंग चैनल का डिस्कशन किया, आरबीआई पॉलिसी के टाइम पर क्या किस तरीके का ट्रेड बनाया, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए, एक तो यही ट्रेड हुआ है, तो ये तो बाद में हुआ है, तो सबसे पहले क्या हुआ उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होना था और ये पहले ही दिख चुका था, बट जो उसके बाद में टूटा है वो कहीं ना कहीं मेरा व्यू नहीं था पहले, फिर हमने बाद में जाकर के इसको पकड़ने की कोशिश करी जब हमें डेटा में देखने लगा कि पुट राइटर्स यहां से भागने लगे हैं। देखिए मैं क्या डिस्कस करूंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है इसमें, जब 10 बजे से पहले तो कोई बड़ा मूव हमें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी थी। हाँ, एक बार को यहां पर जो मूव आया था वो ये था कि 25 बेसिस पॉइंट का अनाउंस किया गया, तो एक ऑप्शंस में बहुत तगड़ा एक मूवमेंट देखने को मिला, इस वजह से ऑप्शंस काफी ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। ओके, पर कोई भी हमने बड़ा मूव नहीं किया, तो 2-3 स्कैल्प के शुरुआत में और वो एक आध स्कैल्प कटा भी है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल कह सकते हैं आप। ओके, तो शुरू में 10 बजे से पहले 10 साढ़े 10 बजे तक हम यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट ही थे। ठीक है, फिर हमारा प्लान क्या एक्टिवेट हुआ मैं आपको दिखाता हूं। 10:38 पे मैंने बोला है कि 23,560 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, मैं तो भाई बहुत पहले ही यहां पर एंटर हो चुका था और मैंने तो जब इसने 23,500 का डिप लगा के रिजेक्शन बनाया, मैंने वहीं पर एंट्री कर ली थी। एक बड़ा मूव मैंने कैप्चर किया, उसका मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक यहां पर जब मैंने बोला, जब मेरे को सिस्टम में कंफर्मेशन आया कि हाँ दिस इज द लेवल, यहां पर बैठ सकते हैं, मैंने ग्रुप के मेंबर्स को फॉर लर्निंग रीजन मैंने उनको वहां पर दिया और 23,560 के ऊपर अपसाइड मूव का बैठने का प्लान किया। बैंक निफ्टी में भी 50,260, अगर मैं बैंक निफ्टी लगाऊं तो 50,260, बैंक निफ्टी में भी हम बैठे, नीचे ले आता हूं इसको, 50,260 कहां है, 50,260। ठीक है, ये रहा। ओके, ये लेवल था, यहां पर इसमें एक्टिव हुआ। ओके, और उसमें 23,560 के ऊपर एक्टिव हुआ, दोनों में एक्टिव हुआ। ओके, और ये चलने लगा, जब ये चलने लगा ये मोमेंटम आया, फिर मेरे को यहां पर दिखा कि पुट्स में मोमेंटम बन रहा है, सॉरी यहां पर पुट राइटर्स यहां पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल में मोमेंटम बन रहा है, तो यहां पर हमने ट्रेल का मतलब क्लियर बोला कि ट्रेल कीजिए, मैं तो यहीं पर बैठा होता। ओके, अब फिर अगला देखिएगा, अगला पिक इसमें क्या कह रहा है, इसमें नीचे से जो लोग होल्ड करें वो 23,600 के नीचे ही निकलेंगे। जब यहां पर था, मैंने कितने बजे बोला, 11:13, 11:13 का मतलब ये कैंडल है, यहां पर मैंने बोला था। ठीक है, 10 से 15 का कैंडल ये कि 600 से पहले नहीं निकलना है। ओके, बाकी होल्ड करना, और जो लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो लोग 23,620 के ऊपर बैठेंगे और 23,620 के ऊपर जो निकल चुके थे उनको भी एक बड़ा मूव मिला, और इस मूव ले गया है कहां तक, कल के मतलब आज की ओपनिंग के आसपास, यहां से इसने रिजेक्शन दिखाया 680 के आसपास, और हम यहां पर फुल क्वांटिटी लेकर के निकल चुके हैं, क्योंकि 23,705 730 तक का एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर सोचना भी नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई। तो एक बड़ा यहां पर मूव मिला, मेरे को तो काफी बड़ा मूव मिला, आपको राइट साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, एक अच्छा मूव मैंने यहां पर कैप्चर किया है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बताऊं आपको कितना मैंने इसमें ऑप्शंस में कैरी किया, उसको मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार मैं पिक निकाल लूं, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें जो मैंने 100 आपको दिख रहा होगा, 70 रुपए के आसपास, 23,800 की कॉल में मैं बैठा हूं 70 रुपए के आसपास, और इसने मुझे 125 के आसपास निकाला है। आप अब परसेंटेज में हिसाब लगाइए कितना मैंने यहां पर कैप्चर किया, फर्स्ट क्लास ट्रेड मेरा बना है। ठीक है, ओके, एक लो से बैठ करके एक हाई पर मैंने निकाला है, जब यहां पर ट्रेलिंग एसएल मेरा कटा है और चुपचाप मैं यहां से निकल के बाहर हो चुका हूं। ओके, फिर हमने क्या किया, देखिए मार्केट वहां से टूटना स्टार्ट किया। ठीक है, जब टूटना स्टार्ट किया तो फिर यहां पर देखते कि कहां पर होल्ड करेगा, तब यहां पर बैठने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पर प्लान था कि 620 के ऊपर बैठेंगे, तो 610 से ही रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, फिर नीचे आया, यहां पर मैंने बोला था कि यहां पर आपको बैठना है 23,775 में। मैं आपको एक बार पिक दिखा देता हूं, ये क्या कह रहा है यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला पिक कह रहा है कि निफ्टी में 23,775 के नीचे डाउनसाइड मूव पॉसिबल है, यही लेवल रहेगा
इस बार बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। 12:40 पर बोला है, 12:40 का मतलब है यहाँ कहीं मैंने बोला है इस बार बड़ा मूव दे सकता है 23,775, सॉरी नीचे ले आएंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 23,775, ओके। इस बार बड़ा मूव दे सकता है, इसको तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है। पुट्स में मोमेंटम दिखा, कोई अच्छी मतलब बढ़िया बात थी, ठीक है। फिर ऊपर चला गया, पुट्स थोड़े कॉस्ट टू कॉस्ट आए। फिर जब ये नीचे आया तो पुट्स में प्राइसेस नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं डर मेरे को भी लग रहा था, सीधी सी बात है, ओके। पर फिर क्या हुआ, जब ये ऊपर गया, ओके, लगभग हमारा एसएल कट चुका था, एसएल पूरी तरीके से आउट हो चुका था, पर मैंने होल्ड था क्योंकि मेरी बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, मेरा बड़ा ट्रेड तो शुरू में हो चुका था, ओके। फिर मैंने अगला क्या बोला है, मैंने यहां पर बोला है निफ्टी में यहां से अपसाइड तो नहीं ले सकते, क्लियरली जो निकल चुके हैं यहां से अपसाइड तो नहीं ले सकते। मैंने 1:41 पर बोला, और 1:41 का मतलब यही कैंडल है, ठीक है। बट मेरा व्यू यहीं से यही कह सकता है कि यहां से गिरे, मतलब बट मेरा व्यू यही कह सकता है कि यहां से गिर ही सकता है, ठीक है। मैं पता नहीं क्या बोल गया हूं, ओके, ठीक है। मेरा व्यू यही कहता है कि यहां से और गिरेगा ही गिरेगा, और क्या फर्स्ट क्लास वहां से गिरा है, क्या फर्स्ट क्लास वहां से गिरा है। और 23,510 मैं तो होल्ड था, ठीक है, मेरा जैसा होल्ड था 23,510 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी को बुक किया है, ठीक है। और फिर मैं BTST बनाने आया हूं, बात समझ में आ रही है, ओके। पर मैं थोड़ा सा होल्ड देख रहा था, पर मैंने कुछ प्लान नहीं किया। अगर ये नीचे ऊपर नहीं जाता 520 के ऊपर ही रहता, 520 से रिजेक्शन लेता तो मैं एंट्री करता, ठीक है। पर मैंने नहीं करी, पर उसके बाद भी देखिए मूव दिया है, ओके। तो एक बड़ा मूव आया है, बात समझ में आ गई। तो कभी भी अपने सेटअप पर बिलीव करो, जो आपका सेटअप है उस पर बिलीव करो। बार बार चेंज करोगे ना कि नहीं अब इस हिसाब से काम करूंगा, इस हिसाब से, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और मैंने तो अपने सिस्टम में काफी अपग्रेड किया है, तो काफी यहां पर एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। चलिए वो अलग चीज है। राइट हैंड साइड पे आपको पहला एक और पिक दिख रहा होगा, वो लगभग आपको 3% के आसपास शुरू में एक बढ़िया बनाया था, तो ये 2-3 ट्रेड हो गए, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम हुआ है, पर अमाउंट में काफी अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर हम मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल है, क्लियर। चलिए, अब आते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूं कि यूएस मार्केट में कल क्या हुआ। यूएस मार्केट यहां पर होल्ड एंड वॉच की पोजीशन में, जैसे अपना मार्केट आज सुबह भी था 10 बजे से पहले, एक बार मार्केट यहां से देखना चाहता है कि यहां पर करना क्या चाह रहा है। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि कल एक तरीके से साइडवेज ही कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स तो कुछ लग रहा है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कुछ भी नहीं चला है मार्केट, ओके। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखिए, क्योंकि आज यूएस से एक बड़ा डेटा आने वाला है, और बड़ा डेटा आने वाला है कौन सा, आपको पता होना चाहिए कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा आज। किस तरीके से मार्केट इसको लेता है, इस पर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेड किस तरीके से इस पर रिएक्शन करता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, देखिए आपको पता है कि आज आरबीआई ने फाइनली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और मार्केट में इसकी पोजीशंस पहले भी बन चुकी थी, ठीक है। ऐसा कोई नई चीज नहीं है कि आप ये कोई नई चीज देख रहे हैं कि भाई 25 बेसिस पॉइंट का, जैसे मैंने आपको काफी दिनों से कहता आ रहा हूं, ठीक है। और उस हिसाब से मार्केट की पोजीशन थी, ठीक। पर यहां पर मार्केट देखना चाहता है कि मार्केट में कमेंट्री किस साइड आ रही है, कमेंट्री पॉजिटिव आ रही है, हॉकिश आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां पर एनालिस्ट ने अपनी राय दी, जो जिस तरीके से यहां पर जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया, यहां पर इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया गया, तो उस हिसाब से यहां पर एनालिस्ट का क्या मानना है। तो एनालिस्ट यहां पर कहते हैं, ये आपको एनालिस्ट कौन से, मैं पहले तो उनका नाम बता दूं, श्रीशर बाइजल, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया मुंबई, ओके। इनका मानना क्या है, इनका मानना है द एमपीसी रिफ्रेन फ्रॉम एन आउटराइट डोविश सिग्नल्स बाय मेंटेनिंग अ न्यूट्रल स्टैंड, ओके। मतलब आउटराइट डोविश सिग्नल की देने की बजाय उन्होंने यहां पर न्यूट्रल स्टैंड देने की दिया है, ठीक है। यानी वो डोविश भी नहीं है, एक तरीके से हॉकिश भी नहीं है, यहां पर न्यूट्रल है, ठीक है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पॉजिटिव स्टैंड दे, इस वजह से मार्केट यहां से चले, पर मार्केट अब कैसे के कोई दे सकता है यार, जब दिखना चाहिए तभी तो कोई देगा, ठीक है। तो उसी वजह से ये हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिली है और मार्केट यहां से गिरता हुआ नजर आया, ओके। हमने निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर पकड़ा था, सॉरी नेट थोड़ा सा स्लो गया, हमने निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर 23,775 के नीचे पकड़ा था, ठीक है। उससे पहले मुझे दिखाई नहीं डेटा में कि गिर रहा है, ओके। जब मुझे दिखा तो हमने यहां पर पकड़ने की कोशिश करी, ठीक। चलिए, अब एक बड़ा ट्रिगर के बारे में बात करते हैं। बड़ा ट्रिगर क्या है, बड़ा ट्रिगर है कि भाई कल आएगा दिल्ली में जो राज्यसभा के आएंगे यहां पर रिजल्ट, उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। क्या यहां पर बड़ा फेरबदल होने वाला है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और कहने में आ रहा है, मतलब सुनने में यही आ रहा है कि भाई एक बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है
तो मैं सीधा आपको बताता हूं, अगर बीजेपी यहां पर आ रही है तो आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको कल के दिन एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, ये याद रखिए, ठीक है। बड़ा गैप अप पॉसिबल है कल, और गैप अप भी आप ये मत सोचिएगा कि 100-150 पॉइंट का, यहां पर कम से कम 200-250 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है अगर बीजेपी अच्छे बहुमत के साथ आती है, ठीक है। हाँ, बाकी उसके बाद चलेगा नहीं चलेगा वो बात अलग है, पर एक बार यहां पर सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड का जरूर बनेगा, क्लियर। अच्छा, अगर यहां पर आपको बहुमत मिलता है, ठीक है, तो अपना मार्केट तो वैसे ही बेरिश है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, 23,500 के नीचे भी चला गया, ओके। अच्छा, अगर आपको यहां पे सीटें कम मिलती हैं, ओके, पर जीत जाती है, ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नेचर देगा, पॉजिटिव साइन देगा कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रांग हो रही है दिल्ली में, इस बार नहीं तो अगली बार जीत सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर सिनेरियो बनता है गैप अप के साथ, ठीक है, पर आपको पहले क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कि निफ्टी की क्लोजिंग आ कहां रही है, ठीक है। निफ्टी वीक हो चुका है, ओके, तो मेरे हिसाब से जब तक अभी 470 है, अगर 23,500-520 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो किसी भी केस में गैप अप ले जाना नहीं बनता है। बात समझ में आ गई, गैप अप नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अब 23,500 के नीचे क्लोजिंग आती है तब आप सोचेंगे गैप डाउन ले जाएं, नहीं, अभी भी गैप डाउन नहीं ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई एक बड़ा इवेंट है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। आपको गैप डाउन ले जाना है तो इसको और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ब्रेक डाउन का मतलब 23,400-420 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, तब यहां से आप गैप डाउन कैरी करेगा, शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ओके। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।